दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रहस्य आप सभी लोग जानते हैं। बात कुछ दिनों पहले की है जब जगन्नाथ मंदिर की रसोई घर में कुछ अजीब सी घटना घटी। मंदिर के पुजारी और अधिकारी जैसे ही मंदिर के रसोई घर में पहुंचे और सामने का नज़ारा देखा तो सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हुआ था जो पिछले 800 सालों में कभी नहीं हुआ था। सभी लोग डर के मारे थर थर काँप रहे थे और यह सोच रहे थे कि आखिर भगवान जगन्नाथ सूचना क्या दे रहे हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची और मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया और सब लोग कहने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आगे क्या हुआ था भगवान जगन्नाथ पुरी की रसोई घर में, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान जगन्नाथ भविष्य में आने वाली अशुभ घटना के संकेत दे रहे हैं। आखिर क्या है इन सब के पीछे का रहस्य? इन बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय जगन्नाथ स्वामी की। भारत के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम से जुड़ा हुआ यह मंदिर बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। मंदिर का शिखर, मंदिर के झंडे का रहस्य, मंदिर के द्वार का रहस्य और मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का रहस्य हो या फिर मंदिर के रहस्य, यह सभी रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर करीब 800 साल पुराना माना जाता है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे घटनाएं इस मंदिर में घट रही हैं जिसे भविष्य में आने वाली अशुभ घटनाओं का संकेत माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले हमने मंदिर के ऊपर बाज के बैठने का और मंदिर के शिखर पर आग लगने की घटना के बारे में भी विस्तार से बताया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में जानकारी देंगे जो पिछले 800 सालों में कभी नहीं घटी और कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में भगवान जगन्नाथ के लिए भोग तैयार किया जाता है। इस विशाल रसोई घर में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए लगभग 500 रसोइया और 300 सहयोगी काम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इसका भोग बनाया जाता है उसका निर्माण माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की देख में होता है। यहाँ बनाया जाने वाला हर पकवान हिंदू धर्म पुस्तकों के दिशा निर्देश के अनुसार ही बनाया जाता है। इस पकवान में किसी भी रूप में प्याज या लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता और भोग निर्माण के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है और मिट्टी के ही चूल्हे का उपयोग किया जाता है। इसके पास 2 ही कुएं हैं जिन्हें गंगा और यमुना के नाम से जाना जाता है। इन कुओं का पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगर आपके कानों में यह बात आई कि जगन्नाथ मंदिर के पवित्र रसोई घर के चूल्हे और बर्तन बहुत ही विकसित अवस्था में टूटे हुए पाए गए, तो यह बात सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इस बात की जानकारी मिलते ही मंदिर के पुजारी से लेकर मंदिर के अधिकारीगण इस रसोई घर में पहुंचे और सामने का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि यह रसोई चारों तरफ से बंद होती है और इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता और साथ ही यह रसोई घर बाहर के लोगों से तो पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। जब सभी लोग मंदिर के बर्तन टूटे व चूल्हे टूटे हुए देखे तो सभी लोग यह सोच रहे थे कि यह भगवान जगन्नाथ के द्वारा किसी अशुभ घटना का संकेत है। फिर इस बात की खबर पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस आई और वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। यह देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में यह साफ दिख रहा था कि एक आदमी यह सब कर रहा था और वह इसके बाद वहां से फरार हो गया।
इस घटना को देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने जो बताया उसे सुनकर सभी दंग रह गए। उसने बताया कि उसने ही मंदिर के बर्तन और चूल्हे की तोड़फोड़ की है, क्योंकि वह मंदिर के महाप्रसाद के व्यवसायीकरण यानी काला बाजारी से बहुत तंग था। और ओपी ने कहा कि भक्तों को मंदिर का प्रसाद नहीं मिल रहा है और कुछ लोग इससे बहुत लाभ कमा रहे हैं। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां स्वयं भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में निवास करते हैं, ऐसे में ये घटनाएं होना और अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध होना वाकई में बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो एक बार आप सभी लोग प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।